बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, क्वेश्चन आपके हैं। आज पास्ट पेपर्स हम डिस्कस करने लगे हैं। रेप ऑफ द लॉक पास्ट पेपर्स हैं और इनका हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, रेप ऑफ द लॉक जो है, इसमें हमने क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने सोशल सटायर के बारे में पढ़ा। हाँ जी बिल्कुल, रोल ऑफ मशीनरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा कि रेप ऑफ द लॉक एज द सोशल सटायर। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि दिस इज अ मोक एपिक। उसके बाद हमने देखा कि जो है उसी सोशल सटायर को हमने एज अ 18th सेंचुरी या कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी या वो ऑगस्टन एज को शो करती है या एज ऑफ पॉप को शो करती है। और उसके बाद हमने देखा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज द बेलिंडा कैरेक्टर। और उसके बाद जो है सुपर नेचुरल मशीनरी। ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 4 सवाल करते हैं, आपका रेप ऑफ द लॉक जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट पेपर्स में देखिएगा, यहाँ पे देखिए बेटा, क्वेश्चन है 2004 का। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज कंपल्सरी। all questions carry equal marks. Be brief and to the point. Yes, that is the main point. Be brief and to the point. क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका सुनते हैं बेटा। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे आपने पास पेपर ही क्यों नहीं, अगर आपने प्रिपेयर करने, व्हाट इज द मेथड कि आप पास पेपर कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपको डेली का क्वेश्चन मैं देती हूँ, आपको मैं एक असाइनमेंट देती हूँ, मैं आपको कहती हूँ बेटा इसके पॉइंट्स बना लें, एक रजिस्टर बनाएं, उसके ऊपर वोकैबुलरी वर्ड्स लिखें कि हमने 18th सेंचुरी जो है एक बुक पढ़ी है और दैट इज द रेप ऑफ द लॉक। उसी को हम ऑगस्टन एज कहते हैं, उसी को हम एज ऑफ सटायर कहते हैं, उसी को हम एज ऑफ पॉप कहते हैं, इसी को हम न्यू क्लासिकल एज कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस एज के डिफरेंट जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, इसके ट्रेड्स क्या है। अब ट्रेड्स कैसे पता चलेंगे? अगर हमें ये पता है कि पॉप जो है हर राइटर रिप्रेजेंटेटिव होता है कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी का। नाउ लेट्स चेक इट। अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑगस्टन एज के ट्रेड नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन आपको पता है ऑगस्टन एज एज ऑफ पॉप को ही कहा जा रहा है या जोनाथन स्विफ्ट की एज को कहा जा रहा है, फिर आप क्या करोगे? आप रिकॉल करोगे कि जोनाथन स्विफ्ट और पॉप ने ऐसी क्या क्या चीजें सटायर की थी इन दो स्टोरीज के अंदर, ऐसे क्या क्या पहलू थे, ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स थे सोसाइटी के अंदर, ऐसे क्या इवल्स थे जिसको टारगेट किया था। अब वो जो इवल्स होते हैं ना, वो जो चीजें जो उन्होंने टारगेट की होती हैं, असल में वही आपके ऑगस्टन एज के या न्यू क्लासिकल एज के जो है वो कुछ ट्रेड्स होते हैं। एंड बाय न्यू क्लासिकल, व्हाट इज द एज न्यू क्लासिकल रिप्रेजेंट? न्यू मीन न्यू, ठीक है, एंड क्लासिकल मीन क्लासिक। जब लोग जो है वो तंग आ गए इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, तो वो वापस गए क्लासिकल की तरफ। ठीक है, उन्होंने उस क्लासिकल में से कुछ चीजें, अब हम एपिक क्या है, व्हाट इज एपिक? एपिक इज वो कौन सी एज से ताल्लुक रखती है? क्लासिकल एज से ताल्लुक रखती है। मिल्टन कौन सी एज का पोएट है? वो क्लासिकल है। व्हाट इज न्यू क्लासिकल? न्यू क्लासिक मीन कि फिर दोबारा वो उन्होंने न्यू वे में क्लासिकल को या तो ट्रांसलेट किया या क्लासिकल को एज को रीफॉर्म किया, या फिर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से तंग आके उन्होंने दोबारा जो है, क्योंकि आप देखें न्यू क्लासिकल से पहले क्या थी? एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में क्या होता था? सारी लव पोइट्री आ गई थी, लोग तंग आ गए थे मोहब्बत की बातें सुन सुन के, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसे एस्पेक्ट्स नहीं थे जो कि सोसाइटी को, अब एक लवर और बिलव्ड की अगर बात हो रही है, मुझे बताएंगे इसमें सोसाइटी को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। दूसरी चीज, लोगों का मटीरियलिस्टिक जो है वो एक उनका व्यू पॉइंट होना शुरू हो गया। जब
जो है लोग तंग आना शुरू हो गए इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से कि ये हमें कुछ नहीं देने वाली, ये एरिस्टोक्रेट, ये वेल्थ, ये ऑनर, ये सारा कुछ, ये हमें कुछ नहीं देना चाहता। तो फिर क्या हुआ, जो कुछ पोइट्स ऐसे थे जो वापस रिटर्न हुए क्लासिकल एरा की तरफ। उन्होंने क्लासिकल से कुछ जो है वो पॉइंट्स लिए, कुछ चीजें ली, कुछ उनकी खूबसूरतियां जो है उनको कलेक्ट किया और उनको फिर उन्होंने अपने। अब अगर हम रेप ऑफ द लॉक एज अ न्यू क्लासिकल की बात करते हैं तो इट मींस न्यू मीन न्यू वे में बयान करना व्हाट क्लासिकल। न्यू क्लासिकल कैसे, उसने एपिक जो कि क्लासिकल एरा से ताल्लुक रखती थी उसको न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज द मोक एपिक। उसके अंदर उसने वो सारे ट्रेड्स लिए लेकिन उसको उसने डिफरेंट एस्पेक्ट में बयान किया इसने भी सटायरी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली थिंग कि अगर बेटा आपको समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया घुमा के, क्योंकि नॉर्मली आ जाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ये आपकी किताब में नहीं था। थोड़ा सा फौरन से वहां पे पसीने नहीं छूट जाने चाहिए आपके, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे सब याद आ जाता है। अगर आपको ट्रेड्स याद नहीं आ रहे और आपको पता है रेप ऑफ द लॉक का कह दिया और उसने ऑगस्टन एज का कहा, याद करेंगे ऑगस्टन एज अगर वो कह रहा है तो इसके अंदर किस किस एस्पेक्ट के ऊपर, तो आप लिखेंगे ऑगस्टन एज के ये ट्रेड्स थे। उस वक्त एरिस्टोक्रेसी जो है उसका जवाल हो गया था और लोग जो है मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स में पड़ गए थे, आउटर ब्यूटी में पड़ गए थे, पॉलिटिक्स में पड़ गए थे। ठीक है, पॉलिटिक्स भी करप्ट हो गई थी। तो ये सारे अगर आप एस्पेक्ट बता दें, साइंस की एवोल्यूशन ने और ही सॉरी दुनिया का जो है वो बदहाल कर दिया उनको। तो ये सारी चीजें आप वहां पे बताओगे। ठीक है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को वहां जाके परेशान हो जाना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता। आपको आता सारा कुछ होता है, सिर्फ रिकॉल करने की बात है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा बेटा वो वहां पे जो आपने किताब में ना पढ़ा हो या मैंने आपको वो पॉइंट इंशाल्लाह ना बताया हो। ठीक है, तो इस वजह से बी केयरफुल अबाउट, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ये आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बेलिंडा एज पोर्ट्रेड इन द रेप ऑफ द लॉक। बेलिंडा का जो कैरेक्टर है वो आपने पोर्ट्रेयल करना है इन द रेप ऑफ द लॉक। आप बताएं जी, ये जो है बेलिंडा का कैरेक्टर था और रेप ऑफ द लॉक के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी, उसके उठने बैठने और सोने जागने के क्या औकात होते हैं। वो बाइबल से ज्यादा जो है बिलेट डॉग्स को यानी कि लव लेटर्स को जो है अहमियत देती है, यानी कि वो भी इस तरह की उल्टी हरकतों में पड़ गई है। तो ये सारी चीजें उसके लिए जो है शायद जो इबादत है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसकी सेल्फ प्रेजिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे आजकल हमने स्टेटस पे अपनी तस्वीर लगानी होती है और फिर उसके बाद हम इंतजार कर रहे होते हैं कि कमेंट्स आएंगे। तो इस वजह से हम मिरर कॉन्शियस हैं, हम कैमरा कॉन्शियस हैं, हम पीपल कॉन्शियस हैं, लोगों को हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ठीक है, दैट इज द सेम थिंग हियर। हाँ जी, न्यू क्लासिक, ऑगस्टन एज, 18th सेंचुरी, ये सब एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, न्यू क्लासिकल की बात आए तो न्यू क्लासिक मैंने आपको बता दिया कि क्या है। ऑगस्टन एज इज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो ये न्यू क्लासिकल है, दैट इज आल्सो द ऑगस्टन एज, दैट इज आल्सो द एज ऑफ द पॉप, दैट इज आल्सो द एज ऑफ सेटरिस्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बेलिंडा का पोर्ट्रेयल तो बेटा हमने बहुत क्लियर कट जो है वो देखा था और उसके अंदर जो मेन ट्रेड्स हैं, जब भी आप कैरेक्टर को डिफाइन करोगे, नॉट ओनली बेलिंडा की हम बात करते हैं, कोई भी कैरेक्टर आता है, सबसे पहले आप देखें कि उस कैरेक्टर को किस राइटर ने जो है वो लिखा है और उसके क्या ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि उस सोसाइटी के अंदर थे, उस कैरेक्टर के थ्रू उसने बताए हैं। ठीक है, आप नॉट ओनली उसकी लाइफ के बारे में बताओगे बल्कि उसके थ्रू जो है पॉप ने किन चीजों के ऊपर सटायर किया है इस कैरेक्टर के थ्रू, बेलिंडा के थ्रू, उन खवातीन की जो कि 18th सेंचुरी इंग्लैंड सोसाइटी से ताल्लुक रखती थी, कि उनका जो है उठना बैठना कैसा था। ठीक है, तो ये हमने सारा बताना है। फिर है इन द रेप ऑफ द लॉक द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एपिक गेन्स फुल क्रिएटिव फ्रीडम। What is the metamorphosis? Metamorphosis mean कि एक फॉर्म से ट्रांसफर कर देना एक और फॉर्म में। मेटामॉर्फोसिस यही कहते हैं ना
कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाना, ठीक है। अगर पानी को हम फ्रीजर में रख दें और वो बर्फ बन जाता है तो हम इसको कहते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। एक जो बटरफ्लाई है वो क्यूबा से जो है एक बटरफ्लाई निकलती है और हम कहते हैं कि जी उसमें से बटरफ्लाई निकल गई, बट दिस इज द मेटाफॉर। आपने बटरफ्लाई का वो पढ़ा होगा ना, साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। उसमें क्या पढ़ते हैं, मेटामॉर्फोसिस। पहले वो अंडा होता है, फिर उसमें से कैटरपिलर निकलता है। अब व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एपिक? आप बताएंगे होमर, लाइड और पॉप ने एपिक लिखी थी, और जो रेप ऑफ द लॉक है दैट इज द हॉलमार्क के पॉप ने उसको क्रिएट किया इनटू द मॉक एपिक। एपिक के अंदर उसने सीरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की थी, ठीक है। किसने? होमर ने, लाइड ने। एपिक किसने लिखी थी भाई? होमर ने। लाइड लिखी थी, सॉरी मैं लाइड कह रही थी, होमर ने बेटा लाइड लिखी थी, जिसको इलियाड कहते हैं, ठीक है। इलियाड नहीं है, दैट इज बेसिकली लाइड। होमर ने लाइड लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वर्जिल ने एनीड लिखी थी, ये लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, पता होना चाहिए क्लासिक्स कौन थे, ठीक है। और पॉप मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट। यही थी हमने मेजर, हमने जो क्लासिक्स में देखा है, पैराडाइज। आप बताएंगे कि जनाब एपिक का कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, उसमें हमने एपिक के कुछ ट्रेड्स पढ़े थे। हमने पढ़ा जी एपिक जो होती है ना, उसके अंदर एक सीरियस नोट होता है, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होती है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ हेवनली या कोई हाईली एलिवेटेड थीम होती है जिसको बयान किया जाता है। बट इन मोक एपिक दैट इज द ह्यूमरस वे के एपिक का ऑपोजिट। अगर एपिक के अंदर सीरियस को दिखाया गया है ना, और उसमें बड़ी बड़ी जंगें दिखाई जाती हैं, देखिए होमर ने जो लाइड लिखी थी और वर्जिल ने एनीड लिखी थी ना, ये गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर थी। फिर मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी तो उसने एक बाइबलिकल सब्जेक्ट उठाया और उसके ऊपर उसने लिखा, ठीक है। तो उसने मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो है वो बाइबलिकल सब्जेक्ट था और उसने लिखा, और उसमें उसने किसकी वॉर दिखाई थी? उसने सैटर्न और गॉड की वॉर दिखाई। इट मींस कि कोई हेवनली सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एपिक लिखी जाती है, दैट इज अ सीरियस नॉट। बट व्हाट अबाउट द मेटामॉर्फोसिस ऑफ दैट एपिक? ओडिसी, एग्जैक्टली। हमारा ओडिसी किसने लिखी थी? अच्छा जी, ये भी होमर ने ही लिखी थी। होमर ने ओडिसी लिखी थी, ओके। अच्छा जी, ठीक। तो ये सारी चीजें जो आपने बता दी हैं, मैं पता नहीं कहाँ पे पहुंची हुई थी। अच्छा खैर, कहाँ पे थी भाई मैं, क्या बता रही थी? हाँ जी, क्लास में कहाँ पे पहुंची थी? मेटामॉर्फोसिस बता रही थी आप लोगों को, है ना। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस में देखें बेटा, उसने किस तरीके से एपिक का एक न्यू वर्जन निकाला जिसको हम मॉक एपिक कहते हैं। उसने एपिक को मेटामॉर्फोस कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द मॉक एपिक, और उसके अंदर उसने ट्राइवियल मैटर्स को, आम छोटे छोटे मैटर्स को जो है हाईली एलिवेटेड करके बताया कि ये सोसाइटी की हमारी फॉलीज हैं, पॉपरीज हैं, उसको उसने एक्चुअली टारगेट किया और उनको बड़ा करके बयान कर दिया। एपिक के अंदर क्या होता था, कोई हेवनली सब्जेक्ट होता था, ऑब्वियसली अगर वो हेवनली सब्जेक्ट है तो उसको वो बड़ा करके दिखाता था। यहाँ पे उसने जो ट्राइवियल मैटर्स हैं उसको जो है उसने बड़ा करके दिखा दिया, ठीक है। तो दैट इज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एपिक इनटू द मोक एपिक। नाउ व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ द एपिक? कल जैसे हमने आपके करंट नोट्स में लिखा, बेस्ट आंसर लिखा हुआ, ठीक है। और उसमें जिस तरीके से उन्होंने एक एक ट्रेट ऑफ एपिक एंड देन मोक एपिक उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया, दैट इज द बेस्ट वे। बेटा आपने वही करना है, ठीक है। कल मैंने आपको सारा ये करवा दिया था, थोड़ा सा बस इसको क्या है कि क्वेश्चन को मोल्ड करना है, कैसे मेटामॉर्फोसिस हुआ, ठीक है। तो बाकी आंसर वही, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद डू यू एग्री दैट इन रेप ऑफ द लॉक,
the more heroic element is not the dominant interest but the brilliant picture of fashionable life. Yes, वो कहता है कि रेप ऑफ द लॉ में क्या आप एग्री करते हैं कि मोक हीरोइक जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पिक्चर जो एक फैशनेबल लाइफ की एरिस्टोक्रेट्स की दिखाई गई, 18th सेंचुरी लंदन की दिखाई गई या ऑगस्टिन एज की दिखाई गई, वो असल में जो था डोमिनेंट इंटरेस्ट पॉप का ये था। ये असल में पॉप ये नहीं चाहता था कि वो एक एपिक बनाए या मोक एपिक बनाए, बल्कि उसका मेन इंटरेस्ट क्या था कि उस फैशनेबल लाइफ, उन डिस्प्यूट्स को, उन मसले मसाइल को जो कि उस फैशनेबल लाइफ के थे एरिस्टोक्रेट्स की, वो उसको एक्चुअली एक्सपोज करना चाहता था, वो उनको टारगेट करना चाहता था। तो उसने मोक एपिक के थ्रू सटायर किया है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सटायर एंड द मोक एपिक। अब यहाँ पे देखें जो मेन थीम है वो क्या है, आप बताएं एनी वन क्लास, इसमें मेन थीम क्या है, मोक एपिक है या सटायर ऑन फैशनेबल लाइफ है? अब आप मुझे खुद बताएं, अब ज्यादा किस पे लिखना है, आपने मोक एपिक पे लिखना है या सटायर पे लिखना है या फैशनेबल लाइफ पे लिखना है? हाँ जी, सटायर पे कि उसने 18th सेंचुरी के हाँ फैशनेबल लाइफ थी। एग्जैक्टली हम यहाँ पे जो है फैशनेबल लाइफ के बारे में लिखेंगे। नाउ अब क्या करना होता है, मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले जी आप अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स को। ये आपने खुद एग्जाम्स में कीवर्ड्स बेटा जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, आपका बड़ा टाइम बचेगा। उसके बाद हीरोइक एलिमेंट, ठीक है, हीरोइक एलिमेंट और इज द दैट इज द होमरिक सिमिलीज जो उसने वहां पे यूज किए हैं, ठीक है। हीरोइक एलिमेंट इज बेसिकली द बम्बास्टिक लैंग्वेज, ठीक है। मोक एपिक द मोक हीरोइक एलिमेंट, ठीक है। तो मोक हीरोइक एलिमेंट क्या था वहां पे, वो यही था कि मोक एपिक इज नॉट द डोमिनेंट इंटरेस्ट। उसका ये इंटरेस्ट नहीं था कि वो एक मोक एपिक लिखे, बल्कि उसका मेन इंटरेस्ट क्या था कि ब्रिलियंट। अब आप इसमें जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ एक लिखेंगे कि जी रेप ऑफ द लॉग जो है वो उसने एक मोक हीरोइक पोएम लिखी थी या मोक एपिक पोएम लिखी थी, जिसमें वो चाहता था कि वो फैशनेबल लाइफ को जो है वो टारगेट करें, ठीक है। और फिर आप मेन थिंग कहाँ लेके जाएंगे, आप मोस्टली आप यही कहेंगे कि मोक हीरोइक पोएम में या मोक एपिक पोएम में अगर जो है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होती है, तो यहाँ पे वो इन्वोकेशन ऑफ क्या करता है, एक एरियल आता है, एक सेल्फ आता है, और उसकी जो है सॉरी इन्वोकेशन यहाँ पे स्टार्ट में होती है जब जो है वो जॉन कैरल वाली बात होती है, वो टेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह कैंटो 1 में। तो वो क्या करता है, वो जो है इन्वोक करता है, इन्वोकेशन किससे उसको मिलती है, उसको जॉन कैरल से मिलती है। और पॉप कहता है कि भाई मैं एक बहुत बड़े सब्जेक्ट मैटर पे, मतलब सटायर को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यूज ऑफ मोक किया है। हाँ जी बिल्कुल, यूज ऑफ मोक। मोक इज बेसिकली द ह्यूमरस वे टू पोर्ट्रे अ पोएम और एन एपिक, और उसने ह्यूमरस वे में उसको सटायर किया। यस, दैट इज द वे। और उसने उस फैशनेबल लाइफ को जो है वो सारा सटायर किया है, ठीक है। तो उसने हर चीज को मोक करके जो एक सोसाइटी ने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि हमारे लिए जो है एक्चुअली हम किसके बारे में सीरियस हैं, हम मटीरियलिस्टिक लाइफ के बारे में सीरियस हैं, ठीक है। हमारे लिए कामयाबी ये है कि हम मशहूर हो जाएं, हमारे लिए कामयाबी ये है कि हमारे पास पैसा आ जाए, हमारे लिए कामयाबी ये है कि मैं बहुत खूबसूरत लगूं, हमारे लिए कामयाबी ये है कि हमारे पास बड़ा मोबाइल आ जाए। यही है ना हमारे लिए एक्चुअली क्या है, ये सीरियस एस्पेक्ट्स है। हमारे लिए कामयाबी ये कि हमें बहुत बड़ी डिग्री मिल जाए, ठीक है, करोड़ों की जॉब हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, गाड़ी हो, ये हमारी कामयाबी है, ठीक है। और उसने इसी फैशनेबल लाइफ को टारगेट किया कि दैट इज नॉट द सक्सेस इट्सेल्फ, ठीक है, दैट इज जस्ट अ सुपरफिशियल लाइफ, जो कि हम एक मटीरियलिस्टिक लाइफ गुजारे हैं। असल में जो कामयाबी ये है वो ये है कि इंसान अंदर से कितना खूबसूरत है, ठीक है। असल में देखें सटायर उसने एंड कहाँ पे किया था, उसने कहा था कि गुड मोरल्स जो होते हैं ना वो हमेशा जिंदा रहते हैं। जैसे बेलिंडा की जो लट है वो आसमान पे सितारा बन जाती है। For this fashionable life, these tribal matters are serious and this is their जी बिल्कुल, and this is the thing जो कि उसने यहाँ पे, ठीक।
फॉर दिस फैशन दीज ट्राइबल मैटर्स आर सीरियस। बिल्कुल उनके लिए ये मैटर जो है बहुत ज्यादा सीरियस है कि उनको ये फैशंस भी करने हैं, उनको पार्टीज में भी जाना है। हम भी तो यही करते हैं, हमारे लिए हम एक शादी अटेंड करने के लिए सारी नमाजें नहीं छोड़ते क्या? बताएं, एक पार्टी आएगी ना अभी शादी वलीमा, कैसे भाग के जाते हैं, मार्केट जाना है कैसे भाग के जाते हैं। हमारे लिए ये सीरियस मैटर्स है, लेकिन उसकी खातिर अगर नमाज छूट जाए, मरी घूमने जाना क्या छोड़ते हैं? नमाज ही तो छोड़ते हैं। ठीक है, उस वो क्या करते हैं हम? एक बात है, आप कभी सोचिएगा ऐसे बैठे हम करते क्या? ये कुछ ही तो करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, बच्चा बीमार हो गया, क्या करेंगे? नमाज छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चीज छोड़ते हैं? पहले अल्लाह को ही तो छोड़ते हैं, खुशी आ जाए या गम आ जाए। ठीक, उसके बाद है डिस्कस पॉप एज अ सटायरिस्ट। यस, पॉप एज अ सटायरिस्ट में क्या लिखेंगे जी आप? ठीक है, एज अ सटायर सटायरिस्ट उसने कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए हैं इन द रेप ऑफ द लॉर्ड। अगर पॉप एज अ सटायर आता है तो 18th सेंचुरी सटायरिस्ट है, वो ऑगस्टन एज को रिप्रेजेंट करता है। उसने जो सटायर किया, सबसे पहले उसने एक एलिमेंट यूज किया जिसको हम मोक एपिक कहते हैं। आपको याद है मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था जॉनथन स्विफ्ट एज अ सटायरिस्ट, उसके अंदर जो एलिमेंट थे वो भला क्या क्या थे? ठीक है, चले पॉप का तो देखते हैं। उसने मोक एपिक, उसने मोक एपिक किया, सटायर किया, फिर ह्यूमरस वे में उसने कैरेक्टर्स को, ये इसके ट्रेड्स हैं डिफरेंट। ठीक है, फिर कल मुझसे किसी ने पूछा था मैम डायमिन्यूशन क्या होता है, इज इट द लिटरेरी टर्म? डिमिन्यूशन इसको कहते हैं। डिमिन्यूशन मीन के ट्राइवियल को सीरियस और सीरियस को ट्राइवियल उसने बना दिया। ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइवल इनटू सीरियस एंड सीरियस इनटू ट्राइवियल। देखिए ये भी मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, कि उसने सीरियस एस्पेक्ट को ट्राइवियल बना दिया, मेटामॉर्फोस कर दिया इनटू ट्राइवियल, एंड ट्राइवियल उसने मेटामॉर्फोस कर दिया इनटू सीरियस, दैट इज आल्सो। ठीक है, फिर उसने सटायर किस किस पे किया? उसने एरिस्टोक्रेट्स पे किया, उसने जो है जजेस के ऊपर किया, पैराडॉक्स, एग्जेजरेशन, यस एग्जेजरेट किया है उसने, एग्जेजरेशन, पैराडॉक्स, यस। ठीक है, आइरनी, यस आइरनी, फंस आल्सो, यस फंस भी यूज की। ठीक है, ये एज अ सटायरिस्ट उसने क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज की हैं आपने वो बतानी है। ठीक है, फिर उसने सुपर नेचुरल मशीनरी को यूज किया। वैसे भी हम वहम की दुनिया में ही तो रहते हैं, और क्या करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ईयर 2008 में देखिएगा, पॉप डिस्क्राइब द रेप ऑफ द लॉक एज अ हीरोइक कॉमिकल पोएम। उसने हीरोइक एपिक को कहते हैं, कॉमिक मोक को कहते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं, हीरोइक कॉमिकल आ जाए, मोक एपिक आ जाए, बात तो एक ही है। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, हीरोइक पोएम आ जाए, हीरोइक पोएम को ही एपिक पोएम कहते हैं। ठीक है, तो मोक हीरोइकल पोएम, तो मोक एपिक पोएम, इसमें कोई मसला नहीं है, ये आपको करा दिया। व्हाट डिड पॉप मीन एंड हाउ फार डिड ही सक्सीड इन हिज पोएम? मोक हीरोइक पोएम में यही है कि उसने कैसे मोक किया है हीरोइकल एस्पेक्ट, मतलब सीरियस जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हाईली एलिवेटेड होना चाहिए। सही। अच्छा जी, उसके बाद जो है डिस्कस पॉप द रेप ऑफ द लॉक एज अ सटायर ऑन द मैनर्स एंड मॉरल्स ऑफ कंटेम्पोरेरी अपर क्लास। कौन सी अपर क्लास थी बेटा? बताइए जी, कौन सी सोसाइटी थी? एनीवन क्लास? सोसाइटी बताएं कौन सी थी भाई? सर मुझे एज और सोसाइटी बताएं, किसको टारगेट किया था उसने? कंटेम्पोरेरी सोसाइटी कौन सी थी? कंटेम्पोरेरी कहते हैं हम असर को। कौन सी हम असर सोसाइटी थी? माइक्स ऑन कीजिए। 18th सेंचुरी ऑगस्टन एज, यस 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक जी, 18th सेंचुरी लंदन सोसाइटी, जो कि एरिस्टोक्रेट्स थे। बिल्कुल, और ऑगस्टन एज थी। ठीक हो गया जी, ये थी जनाब। और उसमें उसके अंदर क्या क्या पॉलीज एंड प्रॉपर्टीज थी? वो जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर पड़ गए थे,
और जो गैलेंट्स थे या लेडीज और गैलेंट्स वो किन चीजों में पड़ गए थे, वो जो है लव अफेयर्स में पड़ गए थे, ठीक है, वो जो है ब्यूटी में पड़ गए थे, उनकी जो मैनरिज्म है उसके ऊपर बहुत, उनके कैसे कैसे फार फ्रॉम रिलीजन थे, यस एग्जैक्टली दे वर फार फ्रॉम रिलीजन। और क्या क्या था उनमें भाई, जल्दी जल्दी बताएं, टाइप करें, फार फ्रॉम रिलीजन, और क्या क्या उनमें खामियां थी, खवातीन कैसी थी, उनमें चैस्टिटी थी, आउटर ब्यूटी पे ज्यादा फोकस था बजाय इनर ब्यूटी के, गुड, और चैस्टिटी थी उनके अंदर, उनके लिए बहुत बहुत सीरियस था कि उनका ब्रोकेड जो है, यानी कि उनका कपड़ा उसके ऊपर जो है वो सालन गिर जाए, ये उनके लिए बहुत ज्यादा सीरियस चीज थी, रादर देन के उनकी जो है कोई नमाज छूट जाती या उनकी कोई इबादत छूट जाती, और उनके लिए जो है एक लैब डॉग का मर जाना कहीं ज्यादा जो है गम का बायस था बजाय इसके कि किसी औरत का शौहर मर जाता, ठीक है, डॉग की जगह, जी जी, डॉग की डेथ हस्बैंड की डेथ से ज्यादा, रेपुटेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट देन ऑनर, यस, रेपुटेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जी बिल्कुल। और उनके लिए चाइना जार जो है वो टूट जाना ऐसे था जैसे औरतों की चीखें निकल जाती हैं, ठीक है, और ठीक, तो इन सारी चीजों में वो लोग पड़े हुए थे जो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, या एक ऐसी दुनिया जो कि उन्होंने दुनिया को फन चीची बना लिया था, उन्होंने वो एक प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड था, उन्होंने दुनिया को फन बना लिया था, उन्होंने लाइफ को फन बना लिया था, और उनके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो खत्म। उसके बाद है, हाउ फार डू यू थिंक Pop's rape of the lock break free of biographical and becomes a satire on the universal? हाँ जी, पॉप की रेप ऑफ द लॉक ने जो है ब्रेक कर दिया था, ब्रेक्स फ्री ऑफ द बियोग्राफिकल, हाँ जी, फ्राइवलिटीज जेलसीज, गुड, ये उसमें गुड, सही है जी, आता जी आता, आप सारों को सारा कुछ ही आता है, ओवर्डली एक्सप्रेशंस, गुड, जी जी, सेक्रेड ब्रोकेट एंड गुड, अच्छा जी, कॉन्शियस अबाउट अपीयरेंसेस, सुमेरा ने आंसर किया, गुड। देखिए इसी तरह से बेटा आप चैट रूम में भी ऐसे ही डिस्कशन किया करें, shallowness, laziness, idleness, गुड, ठीक है, ये बेटा सारे इनके एस्पेक्ट्स थे जो कि उन्होंने, अच्छा जी, उसके बाद हाउ फार डू यू थिंक पॉप रेप ऑफ द लॉग ब्रेक फ्री ऑफ द बियोग्राफिकल एंड बिकम अ सटायर ऑन द यूनिवर्सल? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बियोग्राफिकल क्या होता है, जो राइटर होता है ना उसकी अपनी लाइफ से रिलेटेड होता है, उसने ब्रेक ऑफ किया था रेप ऑफ द लॉग फ्री ऑफ बियोग्राफिकल, यानी कि उसने ये ट्रेडिशन छोड़ दी थी कि उसने फ्री ऑफ बियोग्राफिकल हो के बजाय इसके कि वो ये कहता कि उसका जो है, देखिए बियोग्राफिकल कैसे है ये, असल में अगर उसकी अपनी लाइफ से रिलेट करता है ना तो वो डिस्प्यूट रिलेट करता है जो कि जॉन कैरल जो इसका फ्रेंड था उसने बताया था पॉप को कि भाई उसके जानने वाले हैं, एक एराबेला फर्मर है और दूसरा लॉर्ड पीटर है, इन दोनों का आपस में, इन दो फैमिलीज का, पीटर फैमिली का और फर्मर फैमिली का आपस में डिस्प्यूट हो गया, सो यू हैव टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट या इनको रिकॉन्साइल करवा दो। अब देखा जाए तो ये एक बियोग्राफिकल एलिमेंट है, बट पॉप ने उसको पर्सनल नहीं लिया बल्कि उसने एक जनरल 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के ऊपर पे सटायर किया, उसने एक ही फैमिली को टारगेट नहीं किया, फिर उसने होल एरिस्टोक्रेट्स को सटायर किया, ठीक है, तो बिकम्स अ सटायर ऑन द यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन के ऐसी सटायर बन गई जो कल भी है और आज भी है, he depicts the age of him but in a universality, yes, बिल्कुल, not only a satire on London but whole world, yes,
ऐसे ही है। यूनिवर्सल कहते हैं बेटा जो कल भी है और आज भी है, ये ऐसी ऐसी खामियां हैं जो कि कल भी थी और आज भी हैं। ठीक है, ये जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी उसने यहाँ पे दिखाई है वो चल रही है, अभी तक चल रही है। अच्छा जी, उसके बाद डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे उसने सटायर किया है इस पूरी, आज की सेंचुरी भी सेम वैसे ही है, बिल्कुल जी आज की ऐसी ही सेंचुरी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बियोग्राफी ऑगस्टिन एज का ट्रेड था, बिल्कुल था। ठीक है, नॉर्मली बेटा जितने भी राइटर्स लिखते हैं ना वो बियोग्राफिकल राइटिंग ही करते हैं। ठीक है, बियोग्राफिकल मीन्स के पर्सनल। ठीक है, जैसे अगर हम वाइट एंड सरे की वाइट की स्पेशली आप देखें, उसने अपनी बियोग्राफिकल लाइफ के ऊपर, एक्चुअली बियोग्राफी क्या थी वो अपने बिलव्ड के बारे में लिखा करता था, तो ऑटोबियोग्राफिकल पोएम हो गई ना फिर, सब्जेक्टिव, एग्जैक्टली सब्जेक्टिव हो गई। अच्छा जी, उसके बाद डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोप सटायर इन द लाइट ऑफ पोएम द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं पोप के सटायर के इन द लाइट ऑफ मैन। उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे सटायर के थ्रू, उसने क्या क्या, उसने ह्यूमर किया एरिस्टोक्रेट्स के ऊपर। उसने जैसे हमने पीछे पढ़ा ना पॉप एज अ सटारिस्ट, उसने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बयान किया। उसने मोक एपिक किया, उसने सटायर किया, उसने ह्यूमर किया, उसने ट्राइवल इनटू सीरियस एंड सीरियस इनटू ट्राइवियल किया, एग्जेजरेशन किया, पैराडॉक्स किया, पंस किए, ये सारी चीजें उसने यहाँ पे आपने बताना। अच्छा जी 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 बिल्कुल, इसमें भी सटायर वाला मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉप सटायर। पॉप की सटायर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जो कि उसने रेप ऑफ द लॉक में किया। उसने खाली एपिक नहीं लिखी थी, मोक एपिक नहीं लिखी, उसने सटायर किया था, ह्यूमर किया था, फंस, एग्जेजरेशन, ये सारा कुछ आपने बताना है। ठीक है, और रेप ऑफ द लॉक के हिसाब से ही बताना है। अच्छा, डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ सोशल सटायर। सोशल सटायर इज द 18th सेंचुरी सटायर। जब रेप ऑफ द लॉक एज अ सोशल सटायर आएगा ना, फिर आप लिखेंगे कि उस 18th सेंचुरी में ये मसले मसाइल थे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉप सटायर आ जाए फिर पॉप एज अ सैटिरिस्ट आएगा। ठीक है, और पॉप एज अ सैटिरिस्ट आए तो एज अ सैटिरिस्ट उसने कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स यूज किए आप वो लिखेंगे। और रेप ऑफ द लॉक एज अ सोशल सटायर है तो उस सोशल मीन सोसाइटी, सोसाइटी कौन सी थी, 18th सेंचुरी लंदन था। तो अब उस लंदन सोसाइटी के अंदर क्या इवल्स थे, हमने उनको एक्सपोज करना है। ठीक है, how do you agree that Pop has successfully exploited the mock epic form to satirize the fashionable 18th century English society in the rape of the, किस तरह से उसने एक्सप्लॉइट किया है मोक एपिक फॉर्म को ताकि वो सटायर करे। ठीक है, आप इसमें जो है वो सेम वही वाला क्वेश्चन कि उसने मोक एपिक और सटायर वाला कंबाइंड क्वेश्चन। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरी, मिरर ऑफ 18th सेंचुरी वाला आंसर एग्जैक्टली ऐसे ही है। Discuss the significance of supernatural machinery in Rape of the Lock form. अच्छा, why is Pope considered a representative poet of the 18th century England? क्यों consider हुआ representative of poet है पॉप जो है वो 18th century society वाला social satire वाला question। Pope exposes the follies of time in the Rape of the Lock, again 18th century वाला जो question है social satire वाला question है वो। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मैम, सॉरी मैंने आपको क्लास के लेक्चर के दौरान डिस्टर्ब किया, लेकिन मैम मैंने ये सर्च कर रही थी तो मैम ये जो सुपरनैचुरल मशीनरी का क्वेश्चन है मैम, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर्स के अंदर भी काफ़ी दफ़ा रिवाइज हो चुका बेटा हुआ है। ये प्लीज़ ज़रा, हाँ जी, बेटा एंड पे इंशाल्लाह एंड, ठीक है। हाँ जी मैम, ज़रा इससे ज़रा डिटेल में प्लीज़ डिस्कस कर लीजिएगा। सॉरी मैम। मैंने ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया ही नहीं है, कल पढ़ाना है आप लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद है डिस्कस बेलिंडा एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 18th सेंचुरी। अच्छा जी, डिस्कस बेलिंडा एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 18th सेंचुरी फेमिनिन सेंसिबिलिटी। तो डिस्कस करें बेलिंडा को, रिप्रेजेंटेटिव है वो 18th सेंचुरी फेमिनिन सेंसिबिलिटी। ठीक है, कि वो फेमिनिन। अब ये आपको बेलिंडा का कैरेक्टर करवाया हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी सोशल लाइफ डू वी गेट इन द रेप ऑफ द लॉक? सेम आंसर, टू मेक अ ट्राइवियल एपिसोड इनटू एपिक थीम and to treat the social emotions of 18th century England
with an assumed epic seriousness is the hallmark of Pope as a poet in the Rape of the Lock. वो कह रहे हैं यहाँ पे कि एक ट्राइवियल एपिसोड को एपिक थीम बनाने में और टू ट्रीट सोशल इमोशंस ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लैंड कि वो एपिक सीरियस बने इज द हॉलमार्क जो कि पॉप ने किया था। ठीक है, एक ट्राइवियल एपिसोड यानी कि वो कहता है कि ऐसा क्या ट्राइवियल एपिसोड क्या हुई थी, दो फैमिलीज के दरमियान डिस्प्यूट हो गया था, पीटर फैमिली और अर्बेला फर्मर फैमिली, इन दोनों के दरमियान एक ट्राइवियल एपिसोड हुई थी, एक डिस्प्यूट हुआ था और फिर उसने उस डिस्प्यूट को एक सोशल टू ट्रीट द सोशल इमोशंस ऑफ द 18th सेंचुरी, और उसने किस तरीके से सोशल इमोशंस के कैसे छोटी छोटी बातों को वो अना का मसला बना लेते थे, कैसे छोटी छोटी बातों को वो ईगो का मसला बना लेते थे विद एन एज्यूम्ड एपिक सीरियसनेस। उसने उसको एपिक सीरियसनेस दे दी। बलिंडा की जब लॉक कटती है तो उसकी चीखें ऐसी होती हैं आसमान हिल जाता है। एंड सेम इज द केस विद अस। हम छोटी छोटी बातों को असल में वो मसले होते नहीं हैं, हम उनको मसला बना लेते हैं। उसने मेरी चीज को हाथ लगा दिया, नहीं उसने फलाने टाइम ऐसे क्यों किया था। हम आगे चलना ही नहीं चाहते, हम बस इन्हीं चीजों में ही पड़े रहेंगे सारी। नेल्स बढ़ा लिए, बाल कर्ल कर लिए, कपड़े अच्छे पहन लिए, जूते अच्छे पहन लिए, हमारे लिए शायद यही काम रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मटीरियल मैंने कहा ना, हम लोग सिंपल लाइफ की तरफ आते नहीं है। पूरी दुनिया जितने कामयाब लोग हैं ना, आप कभी उनके कपड़े जाके देख लें। ठीक है, जैन मार के जरा कभी कपड़े देखिएगा, जो ये है ना यहूदी है ना वो, ठीक है, और फेसबुक का वो ऑनर है ना, जाके कभी उसको देखिएगा इंटरनेट के ऊपर, वो एक ग्रे कलर की शर्ट पहनता है, काले रंग की पैंट पहनता है। जैक मा को देख लें, जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं, आप जरा उनकी लाइफ जाके देखें। एक हम है, हमारे कपड़े, जूते, ब्यूटी, लॉक्स, इनसे आगे हम जाते हैं। तो ये चीजें उसने दिखाई है किस तरीके से हम मैम आज भी सैलून वाली बाल ज्यादा काट जी बिल्कुल ऐसे है, सैलून वाले अगर हमारे बाल ज्यादा काटते हैं तो हम भी बड़ा चीखते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, तो हम लोग छोटी छोटी बातों में बहुत चीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। Pop Rape of the Lock is a satire on 18th century England. Yes, how is Belinda representative of 18th century elite society? What moral lesson do you draw from the Rape of the Lock? क्यों, कैसे वो रिप्रेजेंटेटिव है 18th सेंचुरी सोसाइटी की? क्रिटिकली एग्जामाइन कैंटो 1 इन द रेप ऑफ द लॉक। ये हाफ क्वेश्चन राइट नोट ऑन द कैंटो 1। कैंटो 1 में ना इन्होंने सारा वो बताया है कि कैसे इन्वोकेशन ऑफ म्यूज